नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा करने जा रहे हैं दिल्ली में जो जदयू की जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई है, उस बैठक का मतलब क्या है, या फिर उस बैठक में जो रेजुलेशन पास हुआ है उस रेजुलेशन का मतलब क्या है, या फिर उस बैठक में जो कुछ भी हुआ है उसके सहारे नीतीश जो संदेश देना चाहते हैं उसका मतलब क्या है। मतलब ये है कि इस कार्यकारिणी की बैठक के सहारे नीतीश ने जो संदेश दिया है वो संदेश साफ है कि देश गांधी, लोहिया और जेपी के रास्ते पर चलेगा, हेडगेवार के रास्ते पर नहीं चलेगा। संकेत साफ इन्होंने दे दिया है। इतना ही संकेत नहीं दिया है, संकेत ये भी दे दिया है कि जो समाजवादी संघर्ष रहा है, आज़ादी के आंदोलन में जो एक संघर्ष रहा है, उस संघर्ष को कभी नज़रअंदाज करने की दुस्साहस कोई ना करे। ये भी संदेश साफ है कि हम सरकार में भले हैं लेकिन वैचारिक रूप से हम जहाँ खड़े थे आज भी मैं वहीं खड़ा हूँ। एक लाइन उस प्रस्तावना में इस तरीके का है जिसके सहारे बहुत सारी चीज़ें समझी जा सकती हैं। आज़ादी का संघर्ष, जीवन मूल्य हमारी राजनीति की धुरी है। इसे बचाने के लिए हमेशा नीतीश प्रयत्नशील रहते हैं, मौन भाव से अपनी ताकत का एहसास कराते रहते हैं। संकेत साफ है किसको ये कह रहे हैं और संदर्भ क्या है ये भी साफ। मतलब पूरे बैठक के दौरान जो रिजोल्यूशन इन्होंने पास किया है वो रिजोल्यूशन सीधे सीधे तौर पे केंद्र की मोदी सरकार को इशारों में ही सही वो तमाम बातों को उन्होंने याद दिला दिया है कि आप मंत्रिमंडल वगैरह का गठन कर दिए, सब कुछ हो गया है, बहुमत भी आप प्राप्त कर लिए हैं, लेकिन कुछ बुनियादी सवाल ऐसे हैं जिन सवालों पर आप मुझे पटनायक नहीं बना सकते हैं, मतलब नीतीश को नवीन नहीं बना सकते हैं। वो बुनियादी सवाल साथ खड़ा रहेगा। नवीन की तरह हम सत्ता के लिए मूल्यों से समझौता नहीं करने वाले हैं। हमारा जो मूल्य है उस मूल्य पर हम टिके रहेंगे। और इस मूल्य के बारे में उन्होंने जो लिखा है वो सिर्फ वैचारिकता को ही आधार नहीं बनाया है, वैचारिक बातें तो उन्होंने कहीं ही कही हैं। साथ उन्होंने ये भी कहा है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा चाहिए, बिहार को विशेष पैकेज चाहिए। बिहार ने जो जातीय जनगणना की है उस जनगणना को लेकर जो रिजर्वेशन बढ़ाया है उस पर जो हाईकोर्ट का फैसला आया है उस फैसले को लेकर हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। साथ ही केंद्र की सरकार इसको 9वीं अनुसूची में डाले। ये पूरी तौर पर राजनीतिक इशू है, लेकिन जो वैचारिक इशू को उन्होंने पटल पर रखने की कोशिश की है, नीट परीक्षा को लेकर उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कोई समझौता नहीं, कठोर से कठोर कानून बनावे संसद, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है कि इस देश में प्रतिभा का इस तरीके से उपहास उड़ाया जा रहा है। ये इस पर केंद्र की सरकार को पहल करनी चाहिए। संसद में जल्द से जल्द कठोर कानून आना चाहिए। इस जो कानून सरकार ने बनाई है उस कानून से कुछ होने को नहीं है। ये तमाम चीज़ें उन्होंने, ये बातें पूरी बैठक के दौरान आई है। और जस्ट बैठक के बाद जो कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं संजय झा ने अभी थोड़ी देर पहले ट्वीट किया है। जरा उसके पूरे ट्वीट के तस्वीर के सहारे आप चीज़ों को समझिए, बहुत कुछ आपको समझ में आ जाएगा कि संकेत क्या है, क्या कहना चाह रहे हैं। ये राजनीतिक प्रस्ताव है। नवीन पटनायक के कभी राजनीतिक प्रस्ताव की चर्चा नहीं हुई थी, क्योंकि वो सत्ता में बने रहने के लिए अपने तमाम उन मूल्यों को, उन आदर्शों को नज़रअंदाज कर दिया जो आज की राजनीति में भी बगैर उसके राजनीति हो ही नहीं सकता। सब कुछ बदलने के बाद भी केजरीवाल भी उसी समस्या से जूझ रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल है और महत्वपूर्ण सवाल है, संजय झा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बैठक में नीतीश द्वारा जो प्रस्ताव दिया गया संजय झा को लेकर, ये कार्यकारी अध्यक्ष रहेंगे, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? क्योंकि इन 3 बैठकों को अगर गौर से आप देखें तो जिस पर भी इन्होंने जिम्मेवारी दी उसका वध हुआ है। तो क्या आने वाले समय में संजय झा का भी तो वध नहीं होने वाला है? बड़ा सवाल है। आरसीपी ने वादा किया था कि हम यूपी में सीट दिलाएंगे, यूपी में तो सीट नहीं मिला।
लेकिन मंत्री बनने के लिए जो व्याकुलता उन्होंने दिखाई, आज आरसीपी कहाँ है सबको पता है। ललन सिंह इंडिया गठबंधन से जिस तरीके से करीबी अपने आप को करीब लेते चले गए और सीट शेयरिंग में जिस तरीके से इंडिया गठबंधन में लालू खेल खेलता रहा, ललन सिंह को उसकी कीमत चुकानी पड़ी। ललन सिंह भले मंत्री जरूर हैं, लेकिन आज उनको पार्टी से पूरी तौर पर हाशिए पर पहुंचा दिया गया है। ठीक इसी तरीके से संजय झा की भी बात है। संजय झा इस बार गठबंधन बीजेपी के साथ बने, इसके सबसे बड़े हिमायती थे, इसलिए सबसे बड़ी जिम्मेवारी उनको दे दी गई है। झारखंड में चुनाव लड़ेंगे, आप समझौता हो या ना हो, ये आपकी जिम्मेवारी है। जिन मूल्यों पर हम सरकार के साथ हैं, उन मूल्यों पर हम समझौता नहीं करेंगे, ये साफ संदेश संजय झा जी दे दीजिए। इसलिए अपने कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार जो ट्वीट किया है, उस तस्वीर से उन चीज़ों को आप समझ सकते हैं। संजय झा को सीधा संदेश है कि आर्थिक रूप पैकेज हो, चाहे विशेष राज्य का दर्जा हो, जिम्मेवारी आपकी है। और इतना ही जिम्मेवारी नहीं है, आपकी जिम्मेवारी 2024 या 25 जब कभी भी विधानसभा चुनाव हो, तो विधानसभा चुनाव में बड़े भाई की भूमिका में नीतीश रहें, ये भी सुनिश्चित करना आपकी जिम्मेवारी है। मतलब साफ है कि संजय झा को कांटों का ताज दिया गया है, और ये ताज को कब वो किस तरीके से लेते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन दोनों नेताओं से एक बड़ा फर्क संजय झा में, जो हम कल भी कहे थे कि आरसीपी और ललन सिंह एरोगेंट थे, वो व्यवहार कुशल दोनों नहीं थे। दोनों में वो राजनीतिक पुट भी नहीं था जिसके सहारे आज की सियासत को साधा जा सकता है, मतलब टेबल पर बातचीत। आरसीपी भी इस मामले में पूरी तौर पर फेल रहे और ललन सिंह भी फेल रहे। वो चीज़ें संजय झा में नहीं है। संजय झा में बात विचार व्यवहार में जो एक जो राजनीतिक समझदारी होनी चाहिए, वो तो हमेशा उनके साथ रहता ही रहता है। नीतीश कुमार के साथ बने हैं तो हमें किस हद तक जाना है, इसकी भी समझदारी है। आरसीपी और ललन सिंह बहुत कुछ के राजदार रहे हैं नीतीश कुमार के, उस वजह से बहुत सारी बातें जानते हुए भी नीतीश कुमार इग्नोर करते रहे। उन तमाम चीज़ों को संजय झा समझते हैं कि नीतीश कुमार राजनीति को लेकर क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं और किस हद तक हमें जाना है। इसलिए कांटों का ताज तो है, लेकिन हमें लगता है कि एक कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में संजय झा का चुना जाना नीतीश के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। और आने वाले समय में संजय झा इस पर खरे भी उतरेंगे, ये भी उम्मीद हर कोई जो संजय झा को जानने वाले लोग हैं वो कह रहे हैं कि ज़रूर वो उतरेंगे, क्योंकि वो बातचीत का वो स्किल और जो नैरेटिव उसकी समझ ये रखते हैं। ऐसा नहीं है कि सीधे शेडो हैं, नीतीश कुमार के साथ हैं इसलिए नहीं, राजनीतिक समझ भी रखते हैं, डेवलपमेंट का मतलब भी समझते हैं, और जो एक अलग तरीके की राजनीति होती है उस राजनीति की भी समझ है। लेकिन जो ताज मिला है इन्हें ना, और जो जिम्मेवारी नीतीश ने इन्हें सौंपा है, वो जिम्मेवारी का निर्वहन करना एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि इन पर सब कुछ नीतीश ने भरोसा जताकर थोप दिया है कि गठबंधन आपने कराई है, इसलिए बिहार के हर उन शर्तों पर आपको खरे उतरना है जो नीतीश की इच्छा है। और ये इच्छा इस तरीके की इच्छा है जिसको मुकाम तक पहुंचाना संजय झा के लिए चुनौती होगी, क्योंकि सामने नरेंद्र मोदी और अमित शाह है, ये भी बात है, अरुण जेटली और राजनाथ सिंह नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि इस बार के बहुमत में मोदी और शाह की वो हैसियत नहीं रही, इसलिए संजय झा को गडकरी के माध्यम से हो चाहे राजनाथ सिंह के माध्यम से हो, चीज़ों को बातचीत के सहारे सुलझाने में मदद मिल सकता है। देखिए आगे आगे होता है क्या, लेकिन इतना तय है कि संजय झा का चयन नीतीश का संकेत है कि अब अगर कुछ होगा तो बद संजय झा हो।